रेस्टोरेंट फंक्शन के सवालों की बात करेंगे तो बिल्कुल आप पेशेंस रख के इनका जवाब देंगे। केयरफुल होकर देखिए आप किस तरीके से आपको इन पे अपना ऑब्जर्वेशन रखना है। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको केयरफुल होकर देखना है कैसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है माय डियर, लेट एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1 देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। डोमेन क्या होता है? इस फंक्शन से एक्स की पॉसिबल वैल्यू जिस पे ऑब्जर्वेशन डिफाइन हो, आप इसको सॉल्व करके बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो आप जब केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1, और आपको मैंने बताया हुआ है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपको दिखाई दे रहा है। फंक्शन अगर कॉस इनवर्स एक्स के आइडिया पे डिफाइन है तो यहाँ से एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है ये -1 से 1 के बीच में लाई करती है। कॉस इनवर्स एक्स में जो एक्स का डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसी ऑब्जर्वेशन पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कायदे से आप केयरफुल होकर देखेंगे। यहाँ पे आपने महसूस किया कि ये 3x माइनस 1 की जो वैल्यू है ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स के साथ जो टर्म कंटेन करता है वो वैल्यू होता है, और वैल्यू के फॉर्म में ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। इसके बाद जब आप इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 2। 3 से डिवाइड करा तो ये 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिली ये 0, आराम से देखिए, यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिल रही है ये 0 से 2/3 के बीच की मिल रही है, और यही इसका रिजल्ट होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ब्रैकेट का भी अपना इंपॉर्टेंस है तो ब्रैकेट को भी आप कायदे से देख लेंगे और बिल्कुल आराम से पेशेंस रख के इन बारीकियों को अपने दिमाग पर रखेंगे। जब भी आपसे फंक्शन के सवाल पूछे जाएं, डोमेन निकालने की बात की जाए तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जो इस ऑब्जर्वेशन को कंप्लीटली डिफाइन कर पाए। ये मैंने बातें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताई हुई है, आप आराम से देखिए और इसको सॉल्व करने का अप्रोच करेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एम्प्टी सेट को बता रहा है? नल सेट को बता रहा है, वाइड सेट को बता रहा है। एक ऐसे सेट की बात कर रहा है जहां पे केवल एक कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, उस सेट को आप कहते हैं एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे उसको आप बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब चारों ऑब्जर्वेशन पे देखिए किस ऑब्जर्वेशन से आपको एम्प्टी सेट के का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको यहाँ से महसूस हो रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 5x बराबर 7। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली 9/5। 9/5 क्या होता है? ये एक रेशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो यहीं से आपको नल सेट की परिकल्पना मिल गई। पहले वाले ऑब्जर्वेशन से ही यही करेक्ट आंसर के रूप में कंसीडर आप कर लोगे, ठीक है ना। बट मैं ऑप्शन को भी डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए चीजों कर लीजिए क्या क्या कहानियां क्या है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर और x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में लाई कर रही है और x इज इवन नंबर। तो 0 से 4 के बीच में एक इवन नंबर आपको मिलता है 2। तो यहाँ से आपको मिल गया सिंगलटन सेट। ये बात दिमाग पर रखेंगे। यहाँ से आपसे कह रहा है कि x बिलोंग टू इंटीजर x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 एंड x इज ऑड नंबर। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल रही है। ये भी सिंगलटन सेट हो गया और ये भी सिंगलटन सेट हो गया। केवल और केवल आपसे नल सेट की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आप नल सेट के रूप में आंसर नंबर ए को जस्टिफाई करोगे। आप आराम से इन बातों को देखिएगा, अपने दिमाग पर रखने की पूरी कोशिश करिएगा। आइए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बिल्कुल आप पेशेंस से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है माय डियर कि द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ log 2x माइनस एक्स स्क्वायर। log 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन आपको बताना है। तो डोमेन क्या होता है? x की पॉसिबल वैल्यू जिस पे डिफाइन हो। अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। उसी अप्रोच से पहले आप डील करोगे तो आपको यहाँ मिलने वाला है log ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपको डिफाइन कर रहा है लॉगरिथम फंक्शन का ऑब्जर्वेशन। लॉगरिथम फंक्शन का जो ऑब्जर्वेशन होता है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये बात आपको पता होगी, मैंने ये सब बेसिक क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये सारे के सारे सवाल एनडीए में आए हुए हैं। अब बिल्कुल पेशेंस रख के देखिए। यहाँ से आपको महसूस हो रहा है कि सर क्या मैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर को e टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से 2x माइनस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 0 को 1 लिख सकता हूँ, और जब मैं इस 1 को इधर लेके आऊँगा तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये बात आप शायद समझ गए होंगे
इसके बाद मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया तो मेरे को यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने माइनस से जब इधर डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और यहाँ से मेरे को x माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का फॉर्मेशन मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे को इस ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की क्या पॉसिबल वैल्यू मिल रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से x की जो पॉसिबल वैल्यू आपको मिल रही है केवल व केवल 1 मिल रही है। इस 1 पे ये फंक्शन 0 के बराबर होगा, लेस देन 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर आप करोगे तो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा, है ना, ये बात आपको हमेशा दिमाग पे रखना है। तो यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यू 1 मिल गई। अब इसको सॉल्व करिए, 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपने माइनस ऑफ x को कॉमन लिया तो आपको यहाँ से मिला x माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। आपने माइनस से जब इधर डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, इनइक्वालिटी को आपने चेंज कर लिया, लेस की इनइक्वालिटी आपने दिखा दिया, नंबर लाइन बनाया, क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन करा 0 और 2, 0 और 2 आपने क्रिटिकल पॉइंट मेंशन करा। 2 से बड़ा आप कुछ भी सोचते हैं तो ये रीजन पॉजिटिव आपको मिला, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ से x की वैल्यू आपने डिफाइन की नेगेटिव फिनोमिना के आइडिया पे, क्योंकि लेस देन का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से वैल्यू 0 से 2 के बीच की मिली। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सर इन दोनों में कॉमन क्या, तो आप बोलोगे इन दोनों में कॉमन सर जो है केवल वो केवल 1 है, इन दोनों में जो कॉमन है वह केवल वो केवल 1 है। तो इन कर्ली ब्रैकेट आपने इस तरीके से 1 दिखा दिया, यही इसका डोमेन हो गया। और जब आप ऑप्शन में केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें ये 1 डोमेन के रूप में आपको दिखाई दे, तो आपने इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट महसूस किया, क्योंकि डोमेन ये है, कोई भी ऑप्शन इस तरह दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिजल्ट आप ये बताओगे, इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल आप आराम से केयरफुल होकर देखिए और इसको सॉल्व करिए। आइए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर आपसे कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन 750 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली। एक ग्रुप में 1000 लोग हैं, एक ग्रुप में 1000 पर्सन है, जिसमें से 750 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 400 लोग हिंदी बोलते हैं। आपको ये बताना है कितने लोग केवल व केवल हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है ना, ये बात आपको बतानी है। बस आप वेन डायग्राम बनाने का अगर आपको तरीका पता चल गया तो आप कहानियों को कर पाओगे। देखो 1000 लोग हैं, नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 1000 की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 लोग हैं। अच्छा, जिसमें हिंदी बोलने वाले कितने हैं भैया, 1000 लोग हैं, जिसमें इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं ये 750 हैं। 750 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 400 लोग हिंदी बोलते हैं। जब 750 और 400 को मैं ऐड कर रहा हूँ, जब 750 और 400 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है 1150, 1150 मिल रहा है, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है 1000 की है। तो सामान्य सी बात यह है कि 150 लोग ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज को बोलते होंगे, इस बात को शायद आप महसूस कर रहे हैं। हिंदी बोलने वाले अगर 400 हैं और इंग्लिश बोलने वाले 750 हैं, जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 1150, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है 1000 है, 1000 है, लैंग्वेज को बोलने वाले लोग 1150 दिख रहे हैं। तो सामान्य सी बात है कि 150 लोग ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज को बोलते होंगे, ये बात अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। अब आपसे कह रहा है कि केवल हिंदी बोलने वालों के बारे में आपको बात करनी है, केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो केवल हिंदी वाला ऑब्जर्वेशन आपका ये है, यही निकाल देना है। केवल हिंदी की जब बात आपसे बात करें तो मतलब क्या, हिंदी तो बोलते हैं इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मतलब 400 लोग टोटल हैं, 400 में से 150 लोग दोनों बोलते हैं, इसको आप हटा दीजिए तो आपको यहाँ से मिला 250, और 250 करेक्ट आंसर हो गया। 250 इसका करेक्ट रिजल्ट है, इस बात को अपने दिमाग पर रखिएगा। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा, ये बात अपने दिमाग पे आप कायदे से रखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। आप बिल्कुल पेशेंस रख के देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग पे आप कायदे से रखिए और सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको फिर डोमेन रेंज का देने लगा, यहाँ पे फंक्शन का सवाल है, आप आराम से देखिए और सॉल्व करिए।
ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 3 e⁻√x² - 1 log ऑफ x - 1 देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा आपको बताना है। बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, आराम से इत्मीनान से एंजॉय करते हुए इसको सॉल्व करिए, और जो भी आपके दिमाग पे डाउट्स होते हैं मेरे से खुल के पूछिए और बताइए कैसे कैसे कहानियों करना है। सारी बातें जो हैं आप बिल्कुल पेशेंस रख के जब करेंगे तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स बराबर 3 e⁻√x² - 1 log ऑफ x - 1। एक्सपोनेंशियल जो दिख रहा है इसको आपने मान लिया जी ऑफ एक्स है ये, और लॉगरिथमिक जो फंक्शन दिख रहा है इसको आपने एच ऑफ एक्स मान लिया। दोनों को सॉल्व करिए और दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, वही रिजल्ट होगा। आप आराम से इसको देख लीजिए। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी माय डियर आपको यहाँ पे दिख रही है e⁻√x² - 1। एच ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है इसका जो रिजल्ट है log ऑफ x - 1। अब यहाँ से e⁻√x² आप -1 है, स्क्वायर रूट के अंदर ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। इसी बात के आइडिया पे इसको आप इस ऑब्जर्वेशन को आप डील करोगे। यहाँ पे जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं x² - 1 पे, तो आपको यहाँ से a² - b² के फॉर्मूले की फीलिंग हो रही है। इस आइडिया पे इसको आपने a + b a - b लिख दिया। यहाँ से आपने लिखा x + 1 x - 1 < <0। आपने नंबर लाइन बनाया और नंबर लाइन पे आपने क्या किया, -1 और 1 को लिस्ट कर दिया। 1 से बड़ा कुछ भी रखोगे रीजन ये पॉजिटिव मिलेगा, -1 से 1 के बीच में रीजन नेगेटिव मिलेगा, -1 से छोटा करने पे आपको ये रीजन पॉजिटिव मिलेगा। अब आपको रिजल्ट डिसाइड करना है, इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। तो रिजल्ट इसका इधर आपका लाई कर रहा है, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू बताई -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। फिर आपको इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। एच एक्स बराबर log ऑफ x - 1। अब आपको पता है कि लॉगरिथम फंक्शन के साथ कंटेन करने वाला जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वे हमेशा 0 से बड़ा होता है। नंबर लाइन आपने बनाया, 1 को यहाँ पे मेंशन करा, ये रीजन पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब इधर के सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो x की वैल्यू जो होगी 1 से ∞ के बीच में लाई करेगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वही इसका डोमेन है, और इन दोनों में कॉमन जो आपको दिखाई दे रहा है 1 से ∞ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी आप बता रहे हो भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगा। आपके सामने दो फंक्शन थी, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, दूसरा लॉगरिथमिक था। दोनों का आपने अलग अलग डोमेन निकाला, अलग अलग डोमेन निकालने के बाद जो इनका कॉमन एरिया है वही रिजल्ट है। देख लो भैया, एक मिनट और देख लो यहाँ पे। अगर आपको कॉमन तलाशने में दिक्कत होती है तो आप एक काम करिए, एक ही नंबर लाइन के ऊपर नीचे आप नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपने 1 क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करा था 1, और 1 से ∞ इसमें दिख रहा है ना, तो यही वाला तो एरिया कॉमन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 से ∞ रिजल्ट के रूप में कंसीडर आपको करना होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट करिए, है ना भैया। प्रदीप बहुत बढ़िया बात है भैया, आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लिया है। आप लोग दोस्तों को बताइए, ऑन टाइम आइए, सवालों का जवाब दीजिए। सारे सवाल एनडीए में आए हुए हैं लास्ट ईयर या पिछले किसी साल में आए हुए हैं, तो आप एंजॉय करिए, इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर √of cos x इज। स्क्वायर रूट के अंदर आपको cos x दिख रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको cos x दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। ये बात आपको पता होगी। और आपको एक बात और पता होगी कि जब आप cos x की बात करते हैं तो cos x जो होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, और नंबर के 0 से बड़े होने की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। तो जो भी इसका एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया, 0 से लेके π/2 तक हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया, ये पाई हो गया, तो ये 3π/2 हो गया,
और 3π/2 से 2π तक। तो रिजल्ट आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का डिसाइड करना है, बीच में यूनियन लगा देना है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू बताई कि सर x की वैल्यू 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π तक की होगी। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। ये बात अपने दिमाग पे आप कायदे से रखेंगे, जो भी इसकी बारीकियां इसको मेरे को बताएंगे। एंजॉय करते हुए इस सेशन को और इस क्लास को आप फन के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे होगे, बहुत अच्छा अगर करोगे तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा। तो सवालों का जवाब देना ही आपका मकसद होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए, ऑन टाइम आप लोग आइए, क्लासेस आपके होने से ही खूबसूरत होंगी। बाकी मेरे अकेले के काम करने से माहौल बनेगा नहीं, तो आपको आना पड़ेगा। और हम फन के साथ तभी कर पाएंगे जब आप मेरा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आओगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कैसे इसको करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, while 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। आप आराम से देखिए कैसे करना है सॉल्व इसको। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये ग्रुप में 52 लोग हैं, एक ग्रुप के अंदर 52 पर्सन है, एक ग्रुप के अंदर 52 पर्सन है, 52 व्यक्ति हैं। एक ग्रुप के अंदर 52 पर्सन है, जिसमें से 16 लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते। 16 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते। जबकि 33 ड्रिंक टी, जबकि 33 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते, आपको यही बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका रिजल्ट बता पाओगे। अच्छा, वेन डायग्राम बनाते हैं, उसी के आइडिया पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक ग्रुप में 52 लोग हैं, कुछ लोग चाय पीने वाले हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, कुछ लोग दोनों को पीने वाले हैं। कहानी कैसे हो रही है आप इसको समझिएगा। मान लो चाय पीने वाले लोग ये हैं और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 33 की है। और केवल चाय पीने वालों की बात हो रही है, तो 16 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। तो सामान्य सी बात है कि कुछ लोग कॉफ़ी भी पीते हैं चाय पीने वालों में से, तो इंटरसेक्शन भी कट होगा। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। इंटरसेक्शन में अपने मन से कट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक बात इनडायरेक्टली लिखी हुई है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते। तो सामान्य सी बात है कुछ लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे। अच्छा, इस बात को आप महसूस करते हुए कहानियों को आप करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है चाय पीने वालों की 33। केवल चाय पीने वालों की जब आप बात करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ है माय डियर 16 के बराबर। केवल चाय पीने वाले कितने हैं, 16 हैं। केवल चाय पीने वाले 16 हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 33 है। 33 में से जब आप 16 को घटाओगे तो केवल दोनों पीने वाले मिल जाएंगे। टोटल चाय पीने वाले कितने हैं, ये वाला सर्कल टोटल चाय पीने वालों का है, जिसमें 16 केवल चाय पीते हैं और चाय पीने वाले 33 है। 33 में से जब 16 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। और 17 लोग क्या हैं, ये चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब आपको बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो केवल व केवल कॉफ़ी पीते हैं, मतलब ये वाला रीजन आपको बताना है। बस इन सबको जोड़ दीजिए। आपने 16 को जोड़ा प्लस 17 को जोड़ा प्लस आप ये वाला जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेगमेंट, ये वाला कलर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा। ये वाली जो कहानी है ना, ये वाली, ये केवल चाय पीने वालों की बात कर रही है, केवल चाय पीने वालों की। तो जब आपने केवल चाय पीने वालों की बात की तो कहानी ऐसे की होगी, आपने एन सी, केवल कॉफ़ी पीने वालों की बात, एन सी माइनस टी बराबर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ आपको दिख रही है 52। कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर बदल देता हूँ। एन सी माइनस टी बराबर 52। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो यहाँ से केवल कॉफ़ी पीने वालों की स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपको। 52 हो गया, 16 16 32 से 33 हो गया। ये 52 में से जब आपने 33 को रिमूव करा तो आपको मिला 19। केवल कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं 19 हैं। इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिएगा, केवल कॉफ़ी पीने वालों की जब बात होगी तो स्ट्रेंथ 19 की होगी। इस बात को केयरफुल होकर अपने दिमाग पे रखेंगे। जो भी डाउट्स आपके दिमाग पे राइज होते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में खुल के पूछ लीजिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले सवाल की बात करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगले सवाल की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेट एफ एक्स बराबर 1/log(1 - x) प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा आपको बताना है। इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। कैसे आप बताओगे? तो एक काम आप करिएगा, सबसे पहले एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको आपने जी ऑफ एक्स और इस वाले को आपने एच ऑफ एक्स नाम दे दिया। अब आराम से इसको सॉल्व करिए, रिजल्ट तक पहुंचिए। बिल्कुल पेशेंस रख के सवालों को सॉल्व करना है, कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप चिल करके एंजॉय करते हुए सॉल्व करिए। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये बराबर है 1/log(1 - x) के, और एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद माय डियर आपको ये करना है कि log ऑफ 1 जी ऑफ एक्स बराबर 1/log(1 - x). तो एक बात आपको दिमाग पर रखनी है कि लॉग के साथ जो फंक्शन कंटेन करेगा ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। और यहीं पे सेकंड थिंग आपको और दिमाग पर रखनी है कि 1 - x की जो वैल्यू होगी कभी भी कभी भी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ वाली वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू सबसे पहले तो 0 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से 1 - x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो सामान्य सी बात है कि माइनस को कॉमन लिया तो x - 1 मिला, x - 1 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। इस 1 को यहाँ पे नंबर लाइन पे लिस्ट करा, ये रीजन पॉजिटिव या नेगेटिव। अब रिजल्ट आप डिसाइड करोगे इसके अंदर का। तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ से 1 के बीच की, और -∞ से 1 के बीच में 0 लाई करता है, तो आपको 0 यहाँ से हटाना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से आप 0 को हटा भी दोगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब आपने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे -2 इसको लिखा। -2 से बड़ा ऑब्जर्वेशन आप कोई भी डालेंगे ये रीजन पॉजिटिव आपको मिलेगा, और -2 से छोटा डालने पे आपको ये रीजन नेगेटिव मिलेगा। वैल्यू 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ा बोले तो ये, तो यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यू जाएगी -2 से लेके इन्फानाइट तक। अब इन दोनों में कॉमन क्या भैया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आपको इन दोनों में कॉमन जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको पहली नज़र में दिख रहा है कि सर यहाँ में कॉमन मेरे को दिख रहा है -2 से लेके 1 तक, -2 से लेके 1 तक, और इसी के बीच में आता है 0, तो आपको 0 को हटाना पड़ेगा। इस तरीके से आपने महसूस किया कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये बात अपने दिमाग पर रखिए, बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ऐसे सवाल एनडीए में आते हैं, इस बात को अपने दिमाग पर रखिएगा। और इन सवालों का जवाब देना मतलब एनडीए में एक अच्छा स्कोर करके सेलेक्ट हो जाने जैसा होगा। तो आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से इन सवालों का जवाब देंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है माय डियर कि एफ एक्स बराबर 1/√2x - 1 -√1 - x², देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज निकालने का ही अपना एक गेम होता है। इसको निकालने का जिसको तरीका पता चल गया फिर वो कहानियों का हर एक सूत्रधार तय कर पाता है। यहाँ भी ऑब्जर्वेशन वैसे ही है, दो फंक्शन दिए गए हैं, माइनस के आइडिया पे सेपरेट हो रहे हैं। तो पहले वाले को आपने क्या किया, इसको आपने एच ऑफ एक्स लेट कर लिया, और इसको आपने मान लो जी ऑफ एक्स लेट कर लिया। एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/√2x - 1 है, और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है √1 - x²। इन दोनों से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकाल दो और फिर उनका कॉमन निकाल दो, वही हो जाएगा इसका डोमेन। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 2x - 1 की वैल्यू 0 से बड़ी, बराबर नहीं कर सकते क्योंकि बराबर करने पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। 2x - 1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, 2 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ से मिला x - 1/2 ग्रेटर देन 0। 2 को जब इधर शिफ्ट करोगे तो इनइक्वालिटी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे 1/2 लिखा, रीजन प्लस माइनस, आप इसका रिजल्ट डिसाइड करोगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलने वाली है
मिलने वाली है 1/2 से इन्फानाइट के बीच में। 1/2 से इन्फानाइट के बीच में जब आप एच ऑफ एक्स को सॉल्व कर रहे हो तो आप इसी तरीके से जी ऑफ एक्स को सॉल्व कर लीजिए। तो जी ऑफ एक्स को सॉल्व करने पे मिलेगा 1 - x² की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके बराबर। इस पे आपने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन दिखने लगा। माइनस को आपने कॉमन लिया, तो आपको यहाँ से माय डियर मिला x-1। इनइक्वालिटी को उधर शिफ्ट किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई जब आपने माइनस को कॉमन लेके मल्टीप्लाई करा उधर। तो ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा। इसके बाद आपने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट को इस पे आपने लिस्ट कर दिया। ये रीजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। रिजल्ट नेगेटिव शो होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में जब आप कॉमन की बात करेंगे तो आपको यहाँ से कॉमन दिख रहा है, ये 1/2 से इन्फानाइट है और ये -1 से 1 है, तो -1 से 1 के बीच में 1/2 लाई करता है। तो आपने बोला सर 1/2 तो कॉमन होगा ही होगा, और 1/2 के बाद आता है 1, तो यहाँ पे आपने 1 इस तरीके से लिख दिया और करली ब्रैकेट ऐसे बना दिया आपने। तो इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। यही इस फंक्शन का डोमेन होगा। इस बात को आप आराम से देख लीजिए, जो भी आपके दिमाग पे डाउट होते हैं खुल के मेरे से पूछ लीजिए। जो भी बारीकियां मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चा इसको सीखे और इन्जॉय करे फन के साथ। तो बिल्कुल आपके दिमाग पे जो डाउट हो रहे हैं मेरे से खुल के पूछिए, और जो भी कहानी है इसको आप कायदे से और आराम से समझिए। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप केयरफुल होकर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ 1 - x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - 1 देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा आपको बताना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे फंक्शन का जो नेचर है लॉगरिथमिक है और स्क्वायर रूट के आइडिया पे है। जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये वाला काम करिएगा। सवाल यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्के हैं, कम से कम 2 से 3 सवाल पक्के हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ फंक्शन का, अगर सेट रिलेशन और फंक्शन तीनों की बात करें तो यहाँ से कम 5 सवाल आने वाले हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये लॉग ऑफ 1 - x के बराबर है, और माय डियर एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 के बराबर है, इन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 के बराबर है। अब आपने इसको सॉल्व किया तो 1 - x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, 1 - x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। माइनस को जब आपने कॉमन लिया तो आपको मिला यहाँ से x - 1 ग्रेटर देन 0। इधर आपने शिफ्ट किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 0 हो गया। नंबर लाइन बनाया, इसको यहाँ पे आपने लिस्ट करा 1 को, पॉजिटिव नेगेटिव। ये रीजन रिजल्ट डिसाइड कर रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से 1। x की जो वैल्यू है -∞ से 1 तक बिलोंग करेगी, इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। इसके बाद आइए आप इस पे बात कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स की वैल्यू x² - 1 के बराबर है। स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। इस आइडिया पे आपने इसको ऐसे लिखा। आप इस पे ये वाला भी अप्रोच ले सकते हैं, या आपका दिमाग आपसे बार बार कह रहा होगा कि सारा ये काम हमने कई बार कर लिया। -1 +1 प्लस माइनस प्लस, इसके लिए आपने डोमेन निकाला -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, अब इन दोनों में जब आप कॉमन ढूंढ रहे हो तो आपको इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है -∞ से -∞ से ये बात आप आराम से देखिए। इसका डोमेन जो है -∞ से, इन दोनों में कॉमन जो है तलाश लीजिए ऐसे। देखिए मैं कलर चेंज करके बता दूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए नंबर लाइन आपने पहले के लिए बनाया 1, इस तरीके से डोमेन डिसाइड कराया। जब आपने क्रिटिकल पॉइंट के रूप में -1 को लिया, -1 को लिया और 1 को लिया, तो यहाँ से ऐसे दिखाया, फिर इसके बाद से ऐसे दिखाया। तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके इसके उधर का कहानी दिख रही है ना, तो -1 से इन्फानाइट। तो यहाँ से जो डोमेन आपको मिलने वाला है ये -∞ से -1 के बीच का मिलने वाला है। इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, -∞ से 1 के बीच का मिलने वाला है।
इस चीज को एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, बस बस बिल्कुल चिल करके रुको। ऑप्शन में लग रहा है कोई कमी आ गई क्या? एक मिनट आप शांति से रहिए। देखो आराम से, जो यहाँ x-1 की वैल्यू लेस देन 0 है, आपने यहाँ 1 किया, लेस देन 0 मतलब इधर आपने शिफ्ट करा, दूसरा नंबर लाइन बनाया, -1 आपने यहाँ लिस्ट करा, +1 आपने यहाँ लिस्ट करा, ये रीजन पॉजिटिव, ये रीजन नेगेटिव, और x की वैल्यू जो इसके लिए लाई करेगी इधर लाई करेगी, इसके लिए जो लाई करेगी इधर लाई करेगी। तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके उधर दिख रहा है ना, तो x की जो वैल्यू बिलोंग करेगी माय डियर, ये बिलोंग करेगी -∞ से -1, -1। और जिस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आप केयरफुल होकर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, है ना। नंबर लाइन पे इन बातों को रख के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आप पेशेंस रख के देखिए, तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को एक ही नंबर लाइन पे ले लेना, ये जो है g ऑफ x का है और ये h ऑफ x का है, दोनों का जो कॉमन सेगमेंट दिख रहा है इसके जस्ट बाद दिख रहा है, ये बात अपने दिमाग पर रख के अप्रोच लेंगे क्वेश्चन का, तो फिर बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। ये क्वेश्चन आप करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन देखने को मिल रहा है, एक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए कहानी ये होती है कि अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच की है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच की है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिलता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का जो रिजल्ट होता है इस पॉइंट के लिए ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, 0 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू पे, है ना। तो ये बात अपने दिमाग पर रखिएगा। तो यहाँ से इसका डोमेन जो आप बताओगे इस तरीके से बताओगे, -1 से 1 के बीच की सभी वैल्यू हम ले सकते हैं। इसका डोमेन आप ऐसे बताओगे, -1 से 0 के बीच की आप सभी वैल्यू ले सकते हैं सिवाय 0 के यूनियन 1 को ले सकते हैं आप, ठीक है ना। ये बात आप शायद महसूस कर गए होगे, महसूस नहीं कर रहे हो तो मैं फिर एक बार बताता हूँ, आप आराम से देखिएगा। यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिएगा, फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक काम आप कर लीजिए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आप जी ऑफ एक्स मान लीजिए, और ये वाला जो है इसको आप एच ऑफ एक्स मान लीजिए, नीचे वाला जो ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है। आपने देखा कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है, तो इसका एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, -1 से 1 के बीच की होगी। जब आपने एच ऑफ एक्स की बात की तो एच ऑफ एक्स क्या है, 1/n² ऑफ दिस, ऐसे करोगे। अब आपको पता है कि इसका जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होगी सारी की सारी रियल नंबर हो सकती हैं, सिवाय किसके, ये वैल्यू जो हो 0 से 1 के बीच में ना आ रही हो। 0 से 1 के बीच के आप कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे ना बेटा, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप इसमें डालोगे इंक्लूडेड 0, तो रिजल्ट आपको नीचे वाला 0 आ जाएगा। कॉस इनवर्स कुछ भी हो, रिजल्ट नीचे 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसी बात को अपने दिमाग पर रख के काम करना है। अब इन दोनों का कॉमन सेगमेंट तलाश कर लो, इन दोनों एक्स की वैल्यू में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपने बोला कि सर इसमें कॉमन दिख रहा है मेरे को -1 से लेके 0 तक। 0 पे आपको लगाना है ओपन ब्रैकेट, फिर लगाना यूनियन। आप 1 को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इस 1 पे यूनियन, इस 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा है। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। ये बात अपने दिमाग पे आप कायदे से रखिएगा और मेरी बातों को आप केयरफुल होकर समझिए और सीखने की कोशिश करें। जो भी डाउट कहीं पे भी आपको होता है मेरे को रोक के आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप फन के साथ एंजॉय करें। जो भी कहानियां हैं इसको आप ऐसे करेंगे। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। ये क्वेश्चन आपको करना है, कैसे करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है x⁴ log of x⁻7 greater than 7 where x greater than 0, then which one of the following is correct। अब यहाँ पे कहानी ये कह रही है आपसे क्वेश्चन में x⁻ log of x⁻7 greater than 7 where x पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन के पावर में फंक्शन आपको दिख रहा है। जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आपको देखने को मिले तो आपको करना है टेक एन लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेना है। टेक एन लॉग इन बोथ साइड
दोनों पक्षों का आप लॉग लीजिए। मैं यहाँ पे लॉग लेने का अप्रोच बताता हूँ आपको। टेकन लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप लॉग लेंगे। देखिए यहाँ पे जब आपने लॉग लिया तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आराम से। मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 7 पहले आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग ऑफ एक्स, ये बड़ा है लॉग ऑफ 7 से। अब इसको जो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 7 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ग्रेटर देन लॉग ऑफ 7। नेचुरल लॉग ऑफ 7 ही लिख लो डायरेक्टली, क्योंकि इसका बेस मान लो कि ई है। अब यहाँ से एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स करने पे आपको मिला एल एन एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने उधर किया तो आपको मिला एल एन 7 का होल स्क्वायर। जब इस एल एन 7 को उधर शिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल एन 7 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फीलिंग आपको आने लगी। इस पे ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा एल एन एक्स प्लस एल एन 7 और यहाँ पे एल एन एक्स माइनस एल एन 7 ग्रेटर देन 0। अब आपको x की वैल्यू निकालना है क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करने के लिए, तो इसको आप ऐसे निकालो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस ऑब्जर्वेशन को लो और आपने इसको 0 के बराबर करना है, एल एन एक्स प्लस एल एन 7 बराबर 0। तो क्या आप इसको एल एन 7x बराबर 0 लिख सकते हो कि नहीं? और यहाँ से इसको इस 0 को आप, अब इसको क्या आप 7x टू दी पावर ई टू दी पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ से आपने 1 कर दिया, x की वैल्यू आपको 1/7 मिल गई। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई 1/7, 1/7 मिल गई। अब इसके बाद अगर एल एन एक्स माइनस एल एन 7 बराबर 0 है तो एल एन 7 हो गया ये, यहाँ से x की वैल्यू 7 होगी। x की दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई 1/7 और दूसरी वैल्यू मिल गई 7। एक वैल्यू मिल गई 1/7, दूसरी वैल्यू मिल गई 7। ये रीजन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको आंसर जस्टिफाई करना ग्रेटर देन 0 के साइन पे, ये वाला रिजल्ट होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेके 1/7 यूनियन 7 टू इन्फानाइट। इस तरीके से माय डियर आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करा। बट एक काम करिएगा x की जो वैल्यू है 0 से 1/7 की आपको लेनी है। x की जो वैल्यू है 0 से 1/7 के बीच में आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि x के रूप में आप जो भी फंक्शन लेते हैं वो फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो ये बात आपको 0 से लेके 1/7 के बीच की करनी है ना? तो यहाँ पे जो है 0 से 1/7 आप कर लीजिएगा, 0 से लेके 1/7, 0 से 1/7 के बीच में माजरा होगा। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। ऑप्शन नंबर सी के रूप में इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई करेंगे। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा और आराम से इसको देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इफ एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स देन व्हाट इज द फंक्शन एफ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी कितनी ये आपको बताना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स के बराबर है। इस फंक्शन की वैल्यू होगी कितनी आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, एफ ऑफ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको x के प्लेस पे 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देना है। यहाँ पे आपने लॉग लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x करने पे आपको मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे माय डियर आपको मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यहाँ से आपको मिलने वाला है log ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने 2 को बाहर ले लिया तो 2 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स, और ये 2 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना। तो जो इसका रिजल्ट होगा ये 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। इसके बाद मैं डियर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। आप आराम से इत्मीनान से इनका जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन क्या होगा आपको बताना है। इसका डोमेन क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो डोमेन होगा, सबसे पहले तो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन से आपको रियल नंबर मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे वालों पे अपना काम कर लीजिए आप। तो एक्स माइनस 1 की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी रियल नंबर होंगे बट एक्स की वैल्यू 1 आपको नहीं लेनी है। सेकंड थिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है इन स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको इसको 0 से बड़ा दिखाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो इसको आप x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिखेंगे, इसको 0 से बड़ा आप दिखाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, -2 और 2 को इस पर लिस्ट करेंगे। ये रीजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फानाइट से लेके 2 यूनियन 2 से इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से 2, माइनस इन्फानाइट से -2, एक मिनट, माइनस इन्फानाइट से -2 यूनियन 2 से इन्फानाइट। इसी के बीच में, इसके बीच में 1 तो कहीं लाई करता नहीं है, तो डायरेक्टली यही वाला डोमेन हो जाएगा। और इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर के रूप में जस्टिफाई करा। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग पे आप रखिएगा, केयरफुल होकर इन सवालों को सॉल्व करिएगा। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। केयरफुल होकर आपको देखना है और इसको सॉल्व करने का अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देयर आर 100 फैमिलीज इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में 100 परिवार रहते हैं। 40 फैमिली बाई न्यूज़पेपर ए, 40 परिवार जो है न्यूज़पेपर ए को खरीदते हैं। 30 फैमिली बाई न्यूज़पेपर बी, 30 परिवार न्यूज़पेपर बी को लेते हैं। 30 फैमिली बाई न्यूज़पेपर सी, 30 फैमिली जो है न्यूज़पेपर सी को खरीदती हैं। हाउ मेनी फैमिली बाई न्यूज़पेपर ए एंड 10 फैमिली बाई न्यूज़पेपर ए एंड बी, 8 फैमिली बाई न्यूज़पेपर बी एंड सी, 5 फैमिली बाई न्यूज़पेपर ए एंड सी, and 3 family by newspaper A, B and C. Then the number of family who do not buy any newspaper. कितने परिवार ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदते हैं। वेन डायग्राम आप बनाइए। यहाँ पे न्यूज़पेपर ए को खरीदने वाले कितने परिवार हैं। न्यूज़पेपर ए को खरीदने वाले जो परिवार हैं 40 फैमिली हैं सोसाइटी की। और न्यूज़पेपर बी को खरीदने वाली कितनी फैमिलीज हैं, 30। और न्यूज़पेपर सी को खरीदने वाली कितनी फैमिलीज हैं, ये भी 13 है। अब ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर ए और बी को खरीदने वाले कितने लोग हैं, 10 फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर ए और बी दोनों को खरीदती हैं। ये है, बी ये है, तो 10 फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर ए और बी दोनों खरीदती हैं। कलर में थोड़ा चेंज कर दूं, चलो इसको पीले से ले लेते हैं। और 8 फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर बी और सी को खरीदती हैं। बी और सी को खरीदने वाली 8 फैमिलीज हैं। 5 फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए एंड सी, ए और सी को खरीदने वाली 5 फैमिलीज हैं। और तीनों न्यूज़पेपर खरीदने वाली कितनी फैमिलीज हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है तीनों न्यूज़पेपर खरीदने वाली फैमिलीज 3 हैं। अब आपको बताना है कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदती हैं। तो एक काम करिए, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर खरीदती हैं ये निकाल दीजिए। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख रहे हो 40 लोग न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं, 30 न्यूज़पेपर बी खरीदते हैं, 30 न्यूज़पेपर सी खरीदते हैं, और कुछ दोनों खरीदते हैं। जो दोनों खरीदते हैं उसको हटा दीजिए, -10 -8 और -5 को हटा के +3 ऐड कर दीजिए, पूरा मामला सॉल्व हो गया। 60 40 100 हो गया। और यहाँ से देखिए 60 40 100,
यहाँ से 10, 8 18, 18 5 23, -23 + 3 करने -20। 100 में से जब 20 कम होगा तो 80। 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर को खरीदती हैं। 80 फैमिली ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर को खरीदती हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर को नहीं खरीदती हैं। तो मान लो आप आपके सामने गिवन है कि 100 फैमिलीज हैं जिसमें 80 फैमिलीज खरीद रही हैं, तो कितने नहीं खरीद रही हैं? तो सामान्य सी बात है कि 20 फैमिलीज ऐसी होंगी जो नहीं खरीद रही होंगी। ये रिजल्ट हो गया इसका। तो बिल्कुल आपको आराम से बैठ के इत्मीनान से देखना है, और यही कहानियों का अपना सूत्रधार है। बिल्कुल आप पेशेंस रख के करिएगा। और मैंने हर एक बात को वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और जितने मैंने क्वेश्चन कराए इन सभी क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट आप कर लोगे, तो फिर बहुत बेहतर कर पाओगे एग्जाम में। तो इन बातों को अपने दिमाग पर रखना रखिएगा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।